नमस्कार साथियों, मैं आशुतोष सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम धारा पे। साथियों, जैसा कि हमें पता है कि ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट और फंडामेंटल स्ट्रक्चर पढ़ने के साथ साथ हमने ज्योमेट्री के कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी कर लिए। उन्हीं क्वेश्चंस को आज फिर से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये हमारा अप्रॉक्स क्वेश्चन नंबर 31 होगा। कौन सा होगा भाई? 31 होगा, क्वेश्चन नंबर 31। और आपको स्क्रीन पे भी क्वेश्चन नजर आ जाएंगे भाई, क्योंकि ऑफलाइन बैच है तो हमें उस तरीके से मैनेज करके पढ़ाना पड़ रहा है। तो चलिए भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि कोई डायग्राम दिया हुआ है इस तरीके का। भाई क्या दिया हुआ है? एक डायग्राम दिया हुआ है, इस तरीके का एक डायग्राम दिया हुआ है। और हमसे कह रहा है कि ये जो क्वेश्चन है, ये ए है पॉइंट, ये बी है और ये डी सी है और ये डी है। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत? ये एंगल ए है और ये एंगल सी है, ये पॉइंट सी है भाई, और ये एंगल अक्स है। कितना है भाई? अक्स डिग्री है। और ये एंगल क्या है? बी है। और हमसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अक्स डिग्री। क्लियर है? फाइंड द वैल्यू ऑफ अक्स। हमें अक्स का मान पता करना है, एक्स का मान ज्ञात करना है। क्लियर है भाई? तो चलिए आइए देखते हैं। अगर हम देखें कि इस लाइन को अगर डॉट 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 आगे बढ़ा दिया जाए तो एक ट्रायंगल दिखा भाई। तो अब ये क्या मिल गया हमें? अगर हम देखें तो ये हमें क्या मिल गया? एक्सटीरियर एंगल। अगर इस ट्रायंगल की बात करें, इस डॉटेड ट्रायंगल की बात करें भाई, इस डॉटेड ट्रायंगल की बात करें तो अंतः विपरीत कोणों का योग बाह्य कोण के क्या बराबर होगा? तो हम कह सकते हैं कि इंटीरियर अपोजिट एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के क्या होगा भाई? बराबर होगा। सपोज दैट एक ये डायमेंशन बनी हुई है, ये अक्स है, ये वाई है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? अक्स प्लस वाई है। तो ये सेम पोजीशन में ए प्लस बी आया कि नहीं? ए प्लस सी आ जाएगा भाई। क्लियर है भाई? किसी को कोई दिक्कत है? अब एक चीज ये देखिए भाई, इस ट्रायंगल की बात करें, तो ये एक एंगल हमें क्या मिल गया? अब ये भी वही एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अंतः अपोजिट कोणों का योग, अंतः विपरीत कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ए प्लस सी प्लस एक्स इज इक्वल टू बी। क्लियर है भाई? अब हमें एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा? एक्स इज इक्वल टू बी माइनस ए माइनस सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है भाई? अब भाई क्वेश्चन नंबर 32 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो डायग्राम दे रखा है भाई, वो कुछ ऐसा है। ऐसा कुछ डायग्राम दे रखा है भाई, ऐसा कुछ डायग्राम दे रखा है, ऐसा है कुछ डायग्राम, ऐसा है। और एक ये डायग्राम कुछ ऐसा दे रखा है। क्लियर है भाई? अब यहां पर ये एंगल बाइसेक्टर है। अप्रॉक्स ये क्या है? एंगल बाइसेक्टर है। क्लियर है भाई? और ये अगर मान लेते हैं ये टोटल क्या दे रखा है? अल्फा है, 2 अल्फा है, तो ये क्या हो जाएगा भाई? अल्फा हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा भाई? अल्फा हो जाएगा। क्लियर है भाई? और ये एंगल हमें कितना दे रखा है? थीटा दे रखा है। और ये एंगल हमें कितना दे रखा है? 110 दे रखा है। इसके बाद अगर इस एंगल की बात करें भाई, तो ये टोटल दे रखा है 2 बीटा। क्लियर है? तो ये एंगल कितना हो जाएगा भाई? बीटा हो जाएगा। अप्रॉक्स ये एंगल कितना हो जाएगा? बीटा हो जाएगा। क्योंकि ये क्या है भाई? एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर क्या करेगा? दोनों कोणों को समान भागों में विभाजित करेगा, बाइसेक्ट करेगा, काटेगा। क्लियर है? विभाजित करेगा। इसके बाद कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। हमें थीटा का वैल्यू फाइंड करना है और ये एंगल दे रखा है 40 डिग्री। क्लियर है भाई? क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत है? अब हम क्या करेंगे? इस लाइन को आगे बढ़ा देंगे। इस लाइन को हमें क्या करना है भाई? आगे बढ़ाना है। जैसे हमने इस लाइन को आगे बढ़ा दिया डॉट डॉट, तो हुआ क्या भाई? क्लियर है? हुआ क्या? अब ये एंगल हमारे पास कितना आ गया? ये एंगल अल्फा है, ये एंगल 40 है, तो एक्सटीरियर एंगल बाह्य कोण हो जाएगा अल्फा प्लस 40। कितना हो जाएगा भाई? अल्फा प्लस 40। और अब इस डायग्राम की बात करेंगे, ये डायग्राम हो गया भाई, इसकी बात करेंगे, यानी ये ए हो गया, सॉरी कुछ पॉइंट लेने की जरूरत नहीं। अब ये 40 हो गया। अब हम देख रहे हैं कि बीटा प्लस अल्फा प्लस 40 इज इक्वल टू थीटा, क्योंकि इंटीरियर एंगल का सम अपोजिट अंतः कोणों का योग, यानी विपरीत अंतः कोणों का जो सम होगा वो
बाह्य कोण के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अल्फा प्लस 40 प्लस बीटा इज इक्वल टू थीटा। क्लियर है भाई, क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए भाई, थीटा की वैल्यू जब हमें फाइंड हो गई है तो अब हम इसको आगे बढ़ा देंगे। जैसे हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो हमें थीटा की वैल्यू आ गई, अब इसको हम आगे बढ़ा देंगे। जैसे हमने आगे बढ़ाया तो ये लाइन रिप्रेजेंट हुई। क्लियर है भाई? तो अब बताइए कि ये एंगल कितना निकल के आ जाएगा, ये भाई एंगल निकल के आ जाएगा कितना, अल्फा प्लस थीटा, अल्फा प्लस थीटा निकल के आ जाएगा। तो अब वही सिचुएशन बन गई कि अंतः कोणों का योग बाह्य कोण के क्या होगा, बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि अल्फा प्लस थीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 110। क्लियर है भाई? इसका और इसका सम किसके, 110 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्लियर है भाई? किसी को कोई दिक्कत यहां तक? और हमें निकालना किसका है, थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 110 माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। क्लियर है भाई? अल्फा प्लस बीटा का अगर वैल्यू हमें मिल जाए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा माइनस 40 हो जाएगा। और थीटा माइनस 40 की वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 110 माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू थीटा माइनस 40 है तो थीटा माइनस 40। अब इसको सॉल्व करेंगे भाई, 110 माइनस थीटा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 40। क्लियर है? तो अब ये क्या आ जाएगा, ये थीटा का वैल्यू आ जाएगा। अब ये थीटा इधर आ जाएगा तो ये भाई क्या हो जाएगा, यहां सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 थीटा। 2 थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, 40 इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 150। कितना हो जाएगा भाई, 150। तो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। तो थीटा के वैल्यू आ गया 75 डिग्री। क्लियर है भाई? इट्स द करेक्ट आंसर। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? चलिए आगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 33 डिस्कस करेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 33 डिस्कस करेंगे भाई। दो लाइंस हैं, एक एम है और एक एन है, एक एम है और एक एन है। क्लियर है भाई? और इनको एक तिर्यक रेखा काटती है और यहीं से एक एंगल जनरेट होता है जो 90 डिग्री रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है भाई? और इसका वैल्यू दे रखा है अक्स डिग्री। कितना दे रखा भाई, अक्स डिग्री दे रखा है, ये 90 है। क्लियर है? दिख रहा है। और ये एंगल दे रखा है 70 डिग्री। हमसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत किसी को? हमें एक्स का क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है। ओके भाई, तो आइए देखते हैं। अब एक चीज बताइए कि ये एम पैरेलल एन और एन पैरेलल एम, ये कैसी है, समांतर रेखा है। और ये कैसी है, ट्रांसवर्सल लाइन है, तिर्यक रेखा है। कैसी है भाई, तिर्यक रेखा है। तो तिर्यक रेखा है तो ये कोण इस कोण के क्या हो जाएगा, बराबर होगा, क्योंकि ये कैसे एंगल्स हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ये 70 है तो ये कितना हो जाएगा भाई, 70 हो जाएगा। क्लियर है भाई? 70 हो जाएगा। और ये 90 है तो ये एक लाइन पर कितना रिप्रेजेंटेशन प्रेजेंट करेगा, 90 डिग्री। तो अब कह सकते हैं कि इंटीरियर अपोजिट एंगल्स का सम एक्सटीरियर एंगल के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 70 कितना भाई, 70 प्लस 90, 70 प्लस 90 इज इक्वल टू अक्स डिग्री। बताइए भाई, है किसी को कोई दिक्कत? अब ये कितना हो जाएगा, 9 1 10 यानी 160 इज इक्वल टू अक्स डिग्री इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? क्लियर है भाई? कोई प्रॉब्लम यहां तक किसी को? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट भाई क्वेश्चन नंबर 34 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 डिस्कस करेंगे। कोई लाइन दे रखी है और इस पर इस तरीके की कोई एक लाइन पैरेलल बनी हुई है, जिसको एक ट्रायंगल में इस तरीके ब्रेक किया गया भाई, इस तरीके ब्रेक किया गया और एक यहीं से एक लाइन रिप्रेजेंट करी गई है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। क्लियर है भाई? और इसके बाद कह रहा है ये पॉइंट कौन सा है, ए है भाई, ये अक्स है और ये ई है। क्लियर है भाई? किसी को कोई दिक्कत? ये एंगल कह रहा है 85 डिग्री और ये एंगल कह रहा है 70 डिग्री है। और कह रहा है कि BC इज इक्वल टू AC। पहली कंडीशन दे रखी है। दूसरी कंडीशन कह रहा है कि BC पैरेलल AE। AE के क्या है, पैरेलल है। दो कंडीशन हमें दे रखी, कह रहा है फाइंड द एंगल ऑफ CAE। एंगल CAE का वैल्यू फाइंड करना है। CAE ये एंगल हमें फाइंड करना है। क्लियर है भाई? अब हम कह सकते हैं कि ये लाइन इस लाइन के बराबर है तो ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये 70 तो कितना हो जाएगा भाई,
70 हो जाएगा। तो ओवरऑल ये एंगल कितना हो जाएगा? ओवरऑल भाई ये एंगल हो जाएगा 50 डिग्री। क्लियर है? 7 7 14 5 14 4 18, सॉरी ये हो जाएगा भाई 40 डिग्री। कितना हो जाएगा? 40 डिग्री हो जाएगा। बताइए भाई। और ये एंगल 40 डिग्री अगर हो जाएगा और हम इसकी बात करें, इसको इस लाइन को हम आगे बढ़ा दें तो ये कैसी है? पैरेलल लाइन से। कैसी है भाई? पैरेलल लाइन से। तो अब देखिए अगर इसको थोड़ी देर के लिए हम हटा दें, इसको दिमाग से हटा दें थोड़ी देर के लिए, तो ये 40 है, तो ये कितना हो जाएगा भाई? 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40 डिग्री इज द करेक्ट आंसर ऑफ एंगल CAE इज इक्वल टू 40 डिग्री। क्लियर है भाई? क्लियर? किसी को कोई दिक्कत यहां तक? और इसके अलावा भाई यहां से भी निकाल सकते हैं। ये 70 हो गया, ये 70 हो गया, ये 25, ये 25 हो गया। अब ये 25 हो गया, यहां से 85 और ये 180 में सब्सट्रैक्ट करके ये वैल्यू निकालेंगे। ये वैल्यू निकालने के बाद इसका सम, इसका सम, इसका सम निकालने के बाद अब होता क्या है कि ये 70 तो ये 70, ये 70, ये 70, 70 70 कितना हो जाएगा? 140, 140। और ओवरऑल एक लाइन पे कितना एंगल बनता है? 180। तो 180 में 140 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो भी ये कितना आ जाएगा? 40 डिग्री। चलिए भाई अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भाई अब क्वेश्चन नंबर 35 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35। कोई ये एक आकृति दे रखी इस तरीके की, कोई एक आकृति है और यहीं पे दूसरा एक आकृति बनाई गई है, इसको इस तरीके मिला दिया गया है। यहाँ से कोई एक ये आकृति बनी हुई है। क्लियर है भाई? और ये है, ये क्या है? ये पॉइंट दे रखा है भाई, ये ए है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। क्लियर है भाई? और ये डी है और ये क्या है? ई है। क्लियर है भाई? इसके बाद कह रहा है कि ये जो एंगल है, ये एंगल है कितना है? 95 डिग्री है। क्लियर है भाई? कितना है? 95 डिग्री है। इसके बाद 75 डिग्री ये दे रखा है और 65 डिग्री ये दे रखा है। क्लियर है भाई? और इसके बाद कह रहा है कि BC पैरेलल AD, BC जो है वो AD के क्या है भाई? पैरेलल है। क्लियर है भाई? अब पैरेलल है तो इसको हम आगे बढ़ा देंगे इस तरह, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि हमें क्या करना है? एंगल AED, एंगल AED की वैल्यू फाइंड करना है। एंगल AED की वैल्यू फाइंड करना है। अब एक चीज ये बताइए, अगर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग का प्रिंसिपल लगा दें तो ये एंगल कितना आ जाएगा भाई? 75 80 हो जाएगा। 80 और 60 होता है 140। 140 मीन्स 140 को 180 में सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 40 डिग्री आ गया भाई। कितना आ जाएगा? 40 डिग्री आ जाएगा। अच्छा बताइए, ये अगर 40 डिग्री आ गया है तो ये एंगल अपोजिट एंगल होगा, तो विपरीत कोण होगा, तो ये भी तो 40 डिग्री हो जाएगा भाई। और इस एंगल की बात करें भाई, ये 95 और यहां से इसके पैरेलल ये लाइन आई है, ये पैरेलल लाइंस हैं, तो बताइए ये अगर 95 डिग्री है तो यहां पर ये वैल्यू भी तो 95 होगी। क्लियर है भाई? तो आप देखिए क्या हो जाएगा, 90 और प्लस 40 कितना हो जाएगा? 130। 130 हुआ और 135 और 180 में सब्सट्रैक्ट कर देंगे। 180 में सब्सट्रैक्ट कर देंगे भाई। त्रिभुज के तीनों को, इस डॉटेड ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इस डॉटेड ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। तो अब हम क्या करेंगे? 135 इसमें सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो एंगल हमारे पास निकल के कितना आ जाएगा भाई? 45 डिग्री। कितना आ जाएगा भाई? 45 डिग्री। तो हम कह सकते हैं, सॉरी, तो ये हमारे पास एंगल क्या निकल के आ गया? 45 डिग्री। तो हम कह सकते हैं एंगल AED इज इक्वल टू 45 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया भाई? किसी को कोई दिक्कत? ओके, आगे चलिए देखते हैं। तो ये थे भाई हमारे ज्योमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब धीरे धीरे हमारा ज्योमेट्री का लेवल बढ़ता रहेगा, और जिसमें से अभी तक ना मैंने आपसे कभी ये कहा कि भाई लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ये करिए, वो करिए, कुछ भी नहीं। अगर लगता है कि नहीं हम मेहनत कर रहे हैं और आप हमें इम्प्लीमेंटेशन में या हमारे हौसला अफजाई में कुछ कर सकते हैं, तो भाई लाइक सब्सक्राइब तो बनता है, और आपका सहयोग नितांत आवश्यक है। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।